मेरा घर। ओह किंग ब्लोहार्ड, मैं आपको पहचान गया। आपने मेरे अंकल यूलिसेस की सहायता की थी। मजाक बंद करो। तुम बहुत ही शुक्र हो यूलिसिस के भतीजे होने के लिए। वो तो चट्टान की तरह थे। हाँ, मैं तो कंकर की तरह हूँ। अरे लगता है जैसे कल की ही बात है। यूलिसिस का जहाज तूफान में डूबा था। इसी गुफा के बिल्कुल नीचे वो जहाज है। हाँ, काश वो समुद्र के ऊपर आकर हमें इथकक्वैक तक ले चलता। काश मेरी छींकें रुक सकती। शायद इस आलम में कुछ है जिससे आपको छींकें आती है, जैसे उन झाड़ियों के फूल। स्वादिष्ट उम्मा गुम्मा फल। हाँ, शायद इन फूलों के पोलन से आपको एलर्जी है। पोलन? ना। हाँ, आपको एलर्जी है। इस फल को हटा दे तो आप ठीक हो जाएंगे। आप यूलिसेस के जहाज को ऊपर ले आइए तो हम सारे फल ले जाएंगे। मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हटो, नहीं तो तुम भी उड़ जाओगे। मेरे अंकल का जहाज, इसकी मरम्मत करके हम कुछ ही दिनों में इथकक्वैक पहुंच जाएंगे। वो फल खा के तो देखो यूई। वाओ, ये उमा गुमा बहुत टेस्टी है। हम सायरन के आइलैंड के बहुत नजदीक आ गए हैं। कान बंद कर लो, हमें उनका गाना नहीं सुनना चाहिए। उनका गाना? मगर गाना सुनने में क्या खराबी हो सकती है? आइज ऑफ गोल्ड, ये तो मेरे कानों के लिए संगीत है। ओह, उन पे जादू चल गया। आ जाओ तुम। वो क्या है? राक्षस की जीभ। तभी तो वो इतना ऊंचा गा सकता है। तो ये ले, अब इसे चख। तुम्हारे अंकल सायरन के जादू से बाहर आ रहे हैं। रुपया, पैसा, सोने के सिक्के, आ जाओ तुम होकर पक्के। तुमने ऐसा गाना कभी सुना है जो दिमाग से निकलता ही नहीं? उस भंवर के नजदीक नहीं जाना चाहिए। जो जहाज उसमें फंसता है वो बाहर नहीं आता। उस चट्टान में वो गुफा देखते हो, वहीं वो राक्षसी यकालिंदा सोती है। शोर मत मचाना। किसने जगाया यकालिंदा को? भोजन! ये आ गई फिर। और ये हम चले। ये लो छिपकली कहेगी। बहुत बढ़िया हुई। अब